हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हम साइंस के अंदर जो चर्चा कर है ना, वह हम विटामिन्स पर जानकारी हासिल कर रहे हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था वह हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था। तो आज हम विटामिन सी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम विटामिन सी पर सबसे पहले चर्चा हासिल करते हैं। तो विटामिन सी है ना, तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन हो गया कि जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी की जो खोज है वह किसने की थी। तो इसका पता तो हमको सबसे पहले होना चाहिए कि जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी की खोज किसने की। तो विटामिन जो सी है ना, तो विटामिन सी की खोज जो था ना, वह जेम्स लिंड ने की थी। यानी जो विटामिन सी है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी की जो खोज है ना, वह किनके द्वारा की गई थी। तो इसका तो हमको पता होना चाहिए कि जो विटामिन सी है, हम विटामिन्स को पढ़ रहे हैं तो हमको तो यह पता तो होना चाहिए। पहला तो हमारा यही फर्ज है कि हमको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन्सों की खोज कब कब की गई थी। तो इसके बारे में हमको पूर्णतः जानकारी हासिल करनी होगी। कौन सी जानकारी हासिल करनी होगी? हमें यह जानकारी हासिल करनी होगी कि कौन कौन से विटामिन्स हैं, यानी कौन कौन से विटामिन्सों की खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहला तो जो हमारा विटामिन है ना, वह विटामिन जो सी है ना, तो उसकी खोज है ना, वह जेम्स लिंड ने की थी। किसने की थी? विटामिन सी की खोज। तो विटामिन सी की जो खोज है ना, वह जेम्स लिंड ने की थी। या फिर आपको एग्जामिनर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जो जेम्स लिंड है कौन है, कि जो हमारे जेम्स लिंड है, यानी जो जेम्स लिंड है, तो जेम्स लिंड ने किसकी खोज की थी। यह भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि जेम्स लिंड ने किस विटामिन की खोज की थी। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप एक ही सटीक उत्तर दोगे कि जो विटामिन सी है ना, उसकी खोज जेम्स लिंड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जो जेम्स लिंड थे ना, उनके ही द्वारा जो विटामिन सी है ना, तो विटामिन सी की खोज की गई थी। तो यह हमको पता होना चाहिए। तो मैं एक बार और आपको यही बताना चाहूँगा कि जो विटामिन सी है, तो आप बताइए, कमेंट कीजिए कि विटामिन सी की खोज किनके द्वारा की गई थी। तो आप उसका क्या आंसर दोगे? आपको आंसर एकदम सटीक आंसर देना है कि जो हमारा विटामिन सी है, कौन सा विटामिन? जो हमारा विटामिन सी है। तो जो विटामिन सी है ना, उसकी जो खोज है ना, तो उसकी खोज किसने की, किनके द्वारा की गई थी? जेम्स लिंड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स लिंड के द्वारा की गई थी। या फिर जेम्स लिंड ने कौन से विटामिन की खोज की? तो जेम्स लिंड ने विटामिन सी की खोज की थी। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि कोई सा भी विटामिन हो, यानी कौन सा भी विटामिन हो, उसमें क्या है, उसका एक रासायनिक नाम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रासायनिक नाम। तो हमको हमारे जितने भी विटामिन हैं ना, उन सभी का रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटेजी इस प्रकार होनी चाहिए कि हमको सब क्वेश्चन आसानी से आए। तो हमको तैयारी तो इस लेवल से करनी होगी कि हमारे तो जितने भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना, उसके अंदर हमसे अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो हमारे तो 100 में से 100 नंबर आए, यानी हमारे तो सभी के सभी क्वेश्चन सही हो, ऐसा हो सकता है। ताकि अगर आप मन लगाकर अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आपका यह सपना भी साकार हो सकता है कि आपसे जो भी पूछा जाए आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हो। तो मेरे द्वारा तो आपको इस तरह ही तैयारी करवाई जाती है ताकि आपका 100% सिलेक्शन
हो जाए। अपनी क्लास थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अपनी क्लास को देखने के बाद आपकी एक भी डाउट नहीं बचेगा। यानी आपके जितने भी जो आपके क्वेश्चन है ना, वो सभी के सभी आपके ऐसे के ऐसे इसी क्लास से रिपीट होने वाले हैं। आज मैं कह रहा हूँ, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होना, अगर आप राजस्थान एलडीसी का एग्ज़ाम ले लीजिए, राजस्थान पशु परिसर का एग्ज़ाम ले ली, और भी राजस्थान के जितने एग्ज़ाम जहाँ पर आपसे साइंस राजस्थान जी की कुछ भी पूछा जाता है, तो हमारे जो पढ़ाए हुए चैप्टर में से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैं आपको तैयारी इस प्रकार करवाता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है ना, वह क्वेश्चन बनाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। यानी आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा मैं समय खर्च करता हूँ कि कौन कौन सी लाइन से कितने कितने और कैसे कैसे और कब कब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को मैं टारगेट करता हुआ चलता हूँ। जैसे जो हमारी पहली ही लाइन है कि जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी की खोज किसने की, तो जो है पूछा गया तो कि विटामिन सी की खोज किसने की। तो यहाँ पर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। अब आप पूछोगे सर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं भी बताता हूँ आपको, आप मेरे साथ देखते चलिए। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि जो हमारा विटामिन सी है, कौन सा, जो हमारा विटामिन सी है, तो विटामिन सी से क्या, विटामिन सी है ना, तो उसकी जो खोज करता है, या फिर विटामिन सी की जो खोज है ना, वह किनके द्वारा की गई। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यह हो गया कि विटामिन सी की खोज किसने की। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे जेम्स लिंड। क्या हो गया, जेम्स लिंड। यानी जो विटामिन सी है, क्या हो गया, विटामिन सी। तो विटामिन सी की जो खोज है ना, वह जेम्स लिंड के द्वारा की गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, जेम्स लिंड ने किस विटामिन की खोज की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बन गया यहीं पर, तो यहीं पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह बन रहा है कि क्या, कि जो जेम्स लिंड थे ना, उन्होंने कौन से विटामिन की खोज की थी। तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्या आ गया, विटामिन सी। यानी जेम्स लिंड ने जो विटामिन सी है ना, उसकी खोज की थी। तो आपको यह याद रखना है। अब हम देखें तो इसका एक क्वेश्चन और भी बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका एक और क्वेश्चन यह बन रहा है कि जो जेम्स लिंड है ना, जेम्स लिंड ने किन की खोज की। अभी आप सुनिए, इसको पूरा सुनिए। जेम्स लिंड ने किसकी खोज की थी। तो आपको इस प्रकार मान लो ऑप्शन दे दिया जाए, पहले दे दिया, क्या दे दिया, पहला दे दिया आपको कोशिका, पहला दे दिया कोशिका। दूसरा अगर आपको दे देता है, चलो मान कर चलो आपको माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा आपको दे देता है हरित लवक। और चौथा आपको दे देता है विटामिन। तो आप उसमें से कौन सा उत्तर करोगे, तो आप उत्तर करोगे विटामिन। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो आप देखो कि कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देख लो, लाइन तो एक ही है और यहाँ से क्वेश्चन कितने बन गए, 4 से 5 क्वेश्चन बन गए। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यह बन गया कि विटामिन सी की खोज किसने की। तो विटामिन सी की खोज की जेम्स लिंड के द्वारा विटामिन सी की खोज की गई। उसके बाद है जेम्स लिंड के द्वारा कौन से विटामिन की खोज की गई। तो जेम्स लिंड के द्वारा है ना, जो विटामिन सी है ना, उसकी खोज की गई थी। उसके बाद एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जेम्स लिंड ने निम्न में से किसकी खोज की।
फिर आपको ऑप्शन इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर आपको एक विटामिन भी देखने को मिलेगा। तो उसका आप क्या करोगे, उसका आप करोगे विटामिन। तो आप देखो इस प्रकार से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमको तैयारी किस लेवल की करनी होगी ये आप सोच कर देखो। तो हमको तैयारी इस लेवल की करनी होगी ताकि हमारे सभी क्वेश्चन एक्यूरेट सही हो सके। अब हम आगे देखते हैं कि जो जितने भी विटामिन होते हैं, क्या होते हैं, विटामिन। यानी जितने भी जो विटामिन होते हैं ना, तो उन विटामिनों की एक खास बात है कि सभी विटामिनों का एक रासायनिक नाम है। यानी जो हमारे जितने भी विटामिन हैं ना, तो उन सभी विटामिनों का कुछ न कुछ रासायनिक नाम ज़रूर है। यानी विटामिनों के रासायनिक नाम होते हैं। तो हमको सभी जितने भी हमारे विटामिन हैं, क्या हमारे जितने भी विटामिन हैं ना, तो उन सभी विटामिनों का हमको रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए। यानी कौन से विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, तो इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन है, उसका क्या रासायनिक नाम है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा विटामिन सी है, कौन सा विटामिन है, जो हमारा विटामिन सी है ना, इसका भी एक रासायनिक नाम है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है ना, वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यानी जो हमारा विटामिन सी है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना, वह एस्कॉर्बिक है। क्या हो गया, एस्कॉर्बिक। अब पूछ लिया आपसे कि जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना, वह एस्कॉर्बिक एसिड है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना, वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है यह किसका नाम है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वह किसका नाम है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि जो हमारा विटामिन सी है ना, उसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो देख लीजिए आप, ये एक लाइन है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको यह याद रखना है कि जितने भी विटामिन होते हैं ना, तो उन सभी विटामिनों का कुछ न कुछ रासायनिक नाम ज़रूर होता है। और इसी के अंदर अगर हम हमारे विटामिन सी की बात करें, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना, वह हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना, वह एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना, वह एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है। यानी जो एस्कॉर्बिक एसिड है वह किसका नाम है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे, तो इसका आप आंसर दोगे कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है ना, वह है हमारे जो विटामिन सी है ना हमारा, तो विटामिन सी का जो एक नाम है ना, तो विटामिन सी का यही एक नाम है। यानी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का ही नाम है। विटामिन सी को रासायनिक भाषा के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी को रासायनिक भाषा के अंदर किस नाम से जाना जाता है, तो जो हमारा विटामिन सी है ना, उसको रासायनिक भाषा के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो यह हमको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा,
तो हमको याद रखना होगा कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है ना, वह हमारे विटामिन सी का ही नाम है। यानी विटामिन सी का ही जो रासायनिक नाम है ना, वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग हो जाता है। यहाँ पर भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है? तो यहाँ पर हमको एक सूचना और मिल जाती है। क्या सूचना मिल जाती है? कि जितने भी हमारे विटामिन हैं, अगर शरीर के अंदर किसी भी विटामिन की अगर कमी हो जाए ना, तो शरीर के अंदर हमको कुछ रोग देखने को मिल जाते हैं। क्या? यानी हमारे शरीर के अंदर विटामिनों की कमी से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी शरीर के अंदर जो रोग होते हैं ना, वह उत्पन्न हो जाते हैं। यानी हर एक विटामिन के अलग अलग रोग हैं और अलग अलग लक्षण हैं और उनका अलग अलग उपचार है। यानी विटामिनों की कमी से मनुष्य शरीर के अंदर अनेक रोग हो जाते हैं, जिनका निदान उस विटामिन की पूर्ति कर किया जाता है। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। क्या बन जाता है? यह बन जाता है कि जितने भी विटामिन्स होते हैं ना, तो विटामिनों की कमी से मनुष्य शरीर के अंदर कुछ रोग भी हो जाते हैं। तो उन रोगों को निपटारा उस विटामिन की पूर्ति कर किया जाता है। तो यह हमको याद रखना होगा। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा विटामिन सी है, तो विटामिन सी की कमी से भी शरीर के अंदर रोग हो जाते हैं। तो अब आपसे पूछ ले कि जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो हमारा विटामिन सी है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से हमारा सक्रिय रोग हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो जो विटामिन सी होता है ना, तो विटामिन सी की कमी से मनुष्य शरीर के अंदर सक्रिय रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग? सक्रिय रोग उत्पन्न हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सक्रिय रोग होता क्या है। यानी सक्रिय रोग किसको कहते हैं, क्या होता है? तो सक्रिय रोग वह रोग होता है जिसके अंदर मनुष्य के जो दांत होते हैं ना, यानी मनुष्य के जो दंत होते हैं या टीथ होते हैं, टीथ या फिर दांत होते हैं, तो उनके अंदर जो उनके साइड में जो मसूड़े होते हैं ना, तो उन मसूड़ों से खून निकलने लगता है। यानी जब विटामिन सी की, यानी शरीर के अंदर कुछ न कुछ तो यानी जो विटामिन्स है ना, तो विटामिन्स की कमी से शरीर के अंदर बहुत रोग हो जाते हैं। उसी के तहत अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी आ जाए, किसकी कमी? विटामिन सी की कमी आ जाए, तो हमको सक्रिय रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सक्रिय रोग हो जाता है। यानी विटामिन सी की कमी से मनुष्य के अंदर सक्रिय रोग हो जाता है। फिर अगर हम यह बात करें कि जो विटामिन सी है ना, तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा जो स्रोत है, यानी विटामिन सी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो उसका भी तो हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो विटामिन सी है, तो विटामिन सी किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बारे में भी तो हमको नॉलेज हासिल करनी होगी। तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है ना, वह आंवले के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? आंवले के अंदर। यानी विटामिन सी आंवले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
किसके अंदर पाया जाता है? आंवले के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वह है विटामिन सी। कौन सा हो गया? विटामिन सी। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि जो विटामिन सी है ना, तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है ना, वह आंवला है। कौन सा है? आंवला। यानी विटामिन क्या हो गया कि जो विटामिन सी है ना, तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा जो स्रोत है ना, वह आंवला है। यानी आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगर किसी मनुष्य को विटामिन सी की कमी है, किसकी कमी? विटामिन सी की कमी है, तो उस विटामिन सी की कमी को पूर्ति करने के लिए उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में आंवले का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए? आंवले का सेवन करना चाहिए। यानी अगर किसी भी मनुष्य के अगर मसूड़ों से खून निकलता है, क्या निकलता है? मसूड़ों से अगर खून निकलता है, तो उसको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि उसके अंदर विटामिन सी की कमी है। किसकी कमी है? विटामिन सी की कमी है। तो उस विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए उसको सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर आंवलों का सेवन करना चाहिए। किसका सेवन करना चाहिए? तो उसको सबसे ज़्यादा आंवलों का सेवन करना चाहिए। तो यह आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए कि विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए आंवले का सेवन किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि जो क्या है, आंवले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है जो विटामिन सी के जो स्रोत हैं, यानी विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो विटामिन सी के स्रोत हो गए, एक तो छोटी किशमिश। क्या हो गया? छोटी किशमिश। इसी के साथ साथ जो विटामिन सी है वह सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाया जाता है? तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिवाइज कीजिए। इसके जो और अन्य स्रोत है ना, वह हो गया, तो हो गया काले किशमिश। कौन से किशमिश? काले किशमिश। काले किशमिश के अंदर भी विटामिन सी मिलता है। उसके बाद है कीवी फल, यानी जो कीवी का जो फल होता है ना, उसके अंदर भी आपको विटामिन सी मिल जाता है। उसके बाद आता है ब्रोकली। क्या? ब्रोकली। तो ब्रोकली के अंदर भी विटामिन सी मिल जाता है। उसके बाद आती है लीची। क्या आती है? लीची। लीची के अंदर भी विटामिन सी मिल जाता है। उसके बाद आता है स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स के अंदर भी विटामिन सी मिल जाता है। उसके बाद आता है टमाटर। क्या? टमाटर। टमाटर के अंदर भी विटामिन सी मिल जाता है। उसके बाद आता है खट्टे फल। खट्टे फल आता है, तो खट्टे फल कौन कौन से हो गए? उसके बाद जो खट्टे फल है ना, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, जामुन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, अमरूद हो गया, शिमला हो गया, मिर्च हो गई, पपीता हो गई आदि। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन सी के जो स्रोत है वह कौन कौन से हैं, कि विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हो गए? सबसे पहला तो हो गया काली किशमिश। क्या हो गया? काली किशमिश। यानी जो काली किशमिश है ना, वह विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। क्या है? एक अच्छा स्रोत है। तो सबसे पहला क्या आ गया? सबसे पहला आ गया हमारा काली किशमिश। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया कीवी फल। क्या आ गया? कीवी फल। यानी कीवी फल भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद आ जाता है ब्रोकोली। ब्रोकोली भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत होता है। उसके बाद आ जाती है लीची। यानी लीची भी विटामिन सी की एक अच्छी स्रोत होती है। उसके बाद आ जाता है स्प्राउट्स।
तो स्प्राउट्स भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। फिर आ जाता है टमाटर। तो टमाटर भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत आता है, यानी टमाटर भी विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है संतरा। क्या आ जाता है? संतरा, यानी संतरे भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। क्या होते हैं संतरे? संतरे भी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। उसके बाद आ गया नींबू। तो नींबू के अंदर भी अच्छा खासा विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। उसके बाद है जामुन। तो जामुन के अंदर भी कहाँ पर? जामुन के अंदर भी आपको विटामिन सी देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? विटामिन सी जामुन के अंदर भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रॉबेरीज। क्या हो गया? जो स्ट्रॉबेरीज होती है ना, तो स्ट्रॉबेरीज के अंदर भी विटामिन सी अच्छा खासा मिल जाता है। उसके बाद आता है अमरूद। क्या आता है? अमरूद, यानी जो अमरूद होता है ना, तो अमरूद के अंदर भी आपको अच्छा खासा विटामिन सी मिल जाता है। उसके बाद आती है हमारी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के भी अंदर भी आपको विटामिन सी मिल जाता है। उसके बाद आता है पपीता। पपीते के अंदर भी विटामिन सी मिल जाता है, यानी पपीते के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। आदि इन सभी के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वह किस में पाया जाता है? और जो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है ना, वह आंवले के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? आंवले के अंदर, यानी आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? आंवले के अंदर। फिर अगर हम विटामिन सी के स्रोतों पर चर्चा करें, तो विटामिन सी के जो स्रोतों पर हमने अभी डिस्कस किया था कि विटामिन सी के कौन कौन से अच्छे स्रोत हैं, तो वो कौन कौन से हैं? वह हमारी एक तो हो जाती है काली किशमिश, एक हो जाता है हमारा कीवी फल, एक हमारा हो जाता है ब्रोकोली, एक हमारी हो जाती है लीची, एक हमारा हो जाता है स्प्राउट्स, एक हमारा हो जाता है टमाटर, एक हमारा हो जाता है खट्टे फल। और इसी के साथ साथ खट्टे फलों के अंदर जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, जामुन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, अमरूद हो गया, शिमला मिर्च हो गई और पपीता हो गया। तो इनके अंदर विटामिन सी मिल जाता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। विटामिन सी सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन है, यानी विटामिनों के अंदर, यानी हमारे जितने भी विटामिन हैं, तो उन सभी विटामिनों के अंदर जो सबसे पहले जो खोजा गया जो विटामिन है वह कौन सा है? तो वह है विटामिन सी। क्या? विटामिन सी, यानी विटामिन सी विटामिनों की खोज में खोजा गया सबसे पहले जो खोजा गया है ना, वह विटामिन सी है। यानी जो विटामिन सी है ना, वह सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी है। फिर है यह हरी मिर्च में भी पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन सी है वह किसके अंदर पाया भी जाता है, तो जो विटामिन सी है ना, वह हरी मिर्च के अंदर भी पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, यह पूछा जा सकता है क्या ये इस प्रकार पूछ लिया जाए कि हरी मिर्च के अंदर, कौन सी मिर्च के अंदर? हरी मिर्च के अंदर आपको कौन सा विटामिन मिलता है? तो यह आपको पूछा जा सकता है कि जो हरी मिर्च है ना, तो हरी मिर्च के अंदर कौन सा विटामिन मिलता है? तो हरी मिर्च के अंदर हमको विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हो गए? तो विटामिन सी के स्रोत हो गए तो होगी काली किशमिश। क्या हो गया? काली किशमिश। और हो गया हमारा कीवी फल, एक हमारा हो गया ब्रोकली,
एक हमारी हो गई लीची, एक हमारी हो गई स्प्राउट्स, एक हमारा हो गया टमाटर। खट्टे फलों के अंदर संतरा हो गया, नींबू हो गया, जामुन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया, अमरूद हो गया, शिमला मिर्च हो गया, पपीता हो गया। ये सभी के सभी हो गए। तो सर्वप्रथम जो विटामिन्स की खोज की गई थी ना, तो उन विटामिनों के अंदर जो सबसे पहले खोज की गई तो वह विटामिन सी की खोज की गई। तो सबसे पहले कौन से विटामिन की खोज की गई? तो सबसे पहले जो खोज की गई थी ना, वह विटामिन सी की गई थी। और हरी मिर्च के अंदर भी विटामिन सी देखने को मिलता है। तो हरी मिर्च के अंदर भी कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी मिर्च के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। फिर है कि विटामिन सी गर्म करने व धोने पर नष्ट हो जाते हैं। कि जो विटामिन सी होते हैं ना, अगर उनको गर्म किया जाए या फिर उनको धोया जाए तो उससे वे नष्ट हो जाते हैं। यानी विटामिन सी को अगर गर्म किया जाए या फिर उनको धोया जाए तो विटामिन सी नष्ट हो जाती हैं। यानी विटामिन सी क्या है, तो जो स्रोत होते हैं उनके अंदर विटामिन सी उतना 100% नहीं रह पाता है। फिर है विटामिन सी खट्टो फलों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन सी है, कौन सा जो विटामिन सी है वह सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है? तो जो विटामिन सी है ना, वह सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है? तो जो विटामिन सी है ना, वह सबसे ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं ना, उनके अंदर पाया जाता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किनके अंदर पाया जाता है? तो जो विटामिन सी है ना, वह सबसे ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं ना, उनके अंदर पाया जाता है। फिर क्या है? फिर है विटामिन सी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। यानी जो विटामिन सी है ना, तो विटामिन जो सी है वह शरीर के अंदर, यानी जो हमारा शरीर है ना, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, क्या जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ना, उसको मजबूत करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो विटामिन सी हमारे शरीर के लिए किस प्रकार यूजफुल है? तो जो विटामिन सी है ना, वह हमारे शरीर के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को, यानी रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। क्या करता है? रोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। फिर है इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो घाव भरने वाला विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो विटामिन सी है ना, तो विटामिन सी को घाव भरने वाला, कौन सा घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप आंसर दोगे कि जो घाव भरने वाला विटामिन है ना, वह विटामिन सी है। फिर है इसमें एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम भी कर सकता है। फिर है विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। यानी जो हमारा विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो हमारे शरीर के अंदर, क्या जो हमारे शरीर के अंदर जो लोहा तत्व है ना, तो लोहा तत्व के जो अवशोषण है ना, तो लोहा तत्व के अवशोषण में यह सहायक होता है। क्या होता है? यह लोहा तत्व के अवशोषण के अंदर सहायक होता है। फिर है विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है, यह मूत्र मार्ग के साथ शरीर में उत्सर्जित हो जाता है। यानी जो हमारा विटामिन सी है, तो जो हमारा विटामिन सी है ना, यह शरीर के अंदर भंडारित नहीं होता है। यानी विटामिन सी शरीर के अंदर भंडारित नहीं होता है, यह मूत्र के द्वारा, यानी यह मूत्र के द्वारा शरीर से विसर्जित होता रहता है।